सीमा कैदर की, तो सीमा कैदर से आज भी पूछताछ संभव है। एटीएस आज भी पूछताछ कर सकती है। पिछले 2 दिनों से लगातार सीमा कैदर से पूछताछ चल रही है। सीमा के साथ सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल से भी पूछताछ लगातार जारी है। जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि पहले दिन लगभग 8 घंटे, दूसरे दिन लगभग 10 घंटे और आज भी लंबी पूछताछ जो है वो सीमा कैदर से हो सकती है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब भी एटीएस को नहीं मिल पाए हैं। यही कारण है कि एक बड़ा क्वेश्चनर तैयार किया गया है। उसके जरिए सीमा से एक बार फिर आज पूछताछ संभव है। जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि सीमा के साथ सचिन और सचिन के पिता भी मौजूद रहेंगे। तो सीमा हैदर से लगातार पूछताछ की जा रही है। पहले दिन जब यूपी एटीएस की टीम पहुंचती है पूछताछ करने के लिए तो 8 घंटे तक पूछताछ करती है, दूसरे दिन 10 घंटे तक पूछताछ होती है। ऐसे में आज भी ये पूछताछ संभव है, लेकिन सीमा को लेकर के अलग अलग कहानियां निकल करके सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि सीमा ने भारत में कुछ और लोगों से भी संपर्क किया था, उन्हें भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और अब उन लोगों की तलाश भी यूपी एटीएस के द्वारा की जाएगी। रिपोर्ट देखिए। सीमा कैदर अय्यार या सचिन सच्चा प्यार, इश्क में सीमा पार, कहां तक जुड़े तार। क्या है सीमा की मिस्ट्री, एटीएस खंगाल रही हिस्ट्री। चेहरे पर गजब का कॉन्फिडेंस, खुलेआम मोहब्बत का इजहार, मेरी मोहब्बत है इनसे, कोई समझ जुबान पर फर्राटेदार हिंदी, इनके प्यार में क्या इनकी भाषा मैं नहीं सीख सकती। ये है सीमा हैदर, ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा की सीमा, जो 4 बच्चों के साथ 4 देशों की सरहद पार कर अपने प्यार के पास आ गई। लेकिन पाकिस्तान से भारत आई तो कई सवाल उठे कि सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस है या फिर सचिन मीणा के प्रेम में दीवानी है। आखिर क्या है सीमा हैदर की असली कहानी। सरहद के इस पार से लेकर उस पार तक, हर गांव से लेकर महानगर तक सीमा के नाम पर चर्चा है। ऑनलाइन गेम से मिले प्यार को पाने के लिए 13 मई को सीमा अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आई। नोएडा के रबूरपुरा गांव में रहने लगी। 2 महीने बाद स्टोरी में ट्विस्ट तब आया जब वो सचिन से शादी करने के लिए कोर्ट पहुंची। सभी को इस अनोखी प्रेम कहानी की खबर लगी और तभी से सीमा जांच एजेंसी को खटक गई। सीमा आईएसआई एजेंट है या मामला सिर्फ प्यार मोहब्बत का है, इसी गुत्थी को सुलझाने में यूपी एटीएस जुटी है। सोमवार को 8 घंटे और मंगलवार को करीब 10 घंटे सीमा से पूछताछ हुई। सीमा के साथ सचिन और सचिन के पिता से भी सवाल जवाब हुए। इस दौरान सीमा के बच्चे भी वहां मौजूद थे। सीमा हैदर तमाम सवालों का गोलमोल जवाब दे रही है। एटीएस सूत्रों का कहना है कि वो घुमाने की कोशिश कर रही है। अब सीमा को एटीएस ने नोएडा में सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया है, जहां उसके साथ सचिन और उसके 2 बच्चे भी रखे गए। बताया जा रहा है कि यूपी एटीएस ने सीमा कैदर के सभी सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला, जिसमें अधिकतर दिल्ली एनसीआर के लोग जुड़े हैं। सीमा के सोशल मीडिया अकाउंट से भारतीय सेना के कुछ जवानों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई थी। एटीएस सूत्रों ने बताया कि सीमा अपने कई बयानों से पलटी है और पूछताछ के दौरान वह लगातार रोती रही। सीमा और सचिन ने एटीएस को पूछताछ में बताया कि उनके नाम से किसी ने सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाया है। पाकिस्तान आर्मी में भाई के कोने पर किए गए सवाल पर सीमा चुप्पी साधे रखी। सीमा एटीएस को कई सवालों पर गुमराह भी करती रही। वहीं दूसरी तरफ आईबी ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि सीमा नेपाल के रास्ते भारत में कैसे दाखिल हुई। इसे लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सीमा सुरक्षा बल से रिपोर्ट तलब की है। सीमा बिहार के सीतामढ़ी बॉर्डर को क्रॉस करते हुए नेपाल से भारत आई थी। इस बॉर्डर की सुरक्षा में एसएसपी तैनात है। आईबी ने पूछा है कि जब सीमा और उसके 4 बच्चों के पास टूरिस्ट वीजा नेपाल का था तो वो बॉर्डर क्रॉस करते भारत में कैसे घुस गई। कहां गड़बड़ी हुई है, या चूक है या कोई साजिश। सीमा हैदर का पूरा सच पता लगाने के लिए यूपी एटीएस कई सवालों के जवाब तलाश रही है, जिनमें सवाल नंबर 1,
सीमा सचिन की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? सवाल नंबर 2, क्या दोनों सचमुच पबजी गेम पर ही पहली बार मिले? सवाल नंबर 3, जो गेम खेल रही थी उसका यूजर और पासवर्ड क्या था? सवाल नंबर 4, सचिन से मिलने से पहले सीमा का सच क्या था? सवाल नंबर 5, पाकिस्तान की मोबाइल सिम को क्यों तोड़ा? सवाल नंबर 6, सीमा हैदर ने 2 पासपोर्ट कैसे हासिल किए? सवाल नंबर 7, पासपोर्ट पाकिस्तान आईडी कार्ड में जन्मतिथि 2002 क्यों? सवाल नंबर 8, सचिन से मिलने से पहले सीमा का सच क्या था? सवाल नंबर 9, सीमा के सोशल मीडिया पर कहां-कहां अकाउंट हैं? सवाल नंबर 10, व्हाट्सएप चैट में क्या था और क्यों डिलीट किया? सवाल नंबर 11, भारत आने के दौरान कितने नंबरों का इस्तेमाल किया? सवाल नंबर 12, पाक में जो घर बेचा उसका क्या सबूत मौजूद है? सवाल नंबर 13, क्या किसी पाक एजेंसी के संपर्क में थी? सवाल नंबर 14, गुलाम हैदर और 4 बच्चों का सच क्या है? सवाल नंबर 15, सीमा ने मोबाइल से डेटा क्यों डिलीट किया? सवाल नंबर 16, बचपन से भारत आने तक सीमा का सच क्या? सवाल नंबर 17, पाक से नेपाल आने तक कितने लोगों ने मदद की? सवाल नंबर 18, नेपाल के किस होटल में सचिन के साथ रुकी? सवाल नंबर 19, ग्रेटर नोएडा के किस मंदिर में सचिन से शादी की? सवाल नंबर 20, ऑनलाइन गेम में सचिन से पहले कोई दोस्त था? सवाल नंबर 21, सीमा की हिंदी पहले से अच्छी थी या बाद में हुई? सवाल नंबर 22, सचिन के अलावा भारत में कोई और दोस्त गए? सवाल नंबर 23, सचिन के प्यार में ही भारत आई या कोई और कारण? सवाल नंबर 24, नेपाल के रास्ते जब भारत आई थी तो बॉर्डर पर किसी ने रोका नहीं? सवाल नंबर 25, भाई वाकई पाकिस्तानी सेना में है? सीमा को लेकर कई सवाल हैं, लेकिन यह साफ है कि सीमा को लेकर अभी सस्पेंस खत्म होने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार पहली बनी हुई है सीमा, लेकिन